हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एस्टामेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल के ठीक नीचे लाल रंग से लिखे हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाले मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे। सबसे पहले एस्टामेन को समझेंगे। किसी भी एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में एक स्टॉक होता है पेरिसिल। पेरिसिल का टॉप एंड स्वेलन होता है जिसे थैलमस कहते हैं। थैलमस से एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में जनरली 4 डिफरेंट टाइप्स के फ्लोरल लीव्स लगे होते हैं, जिसमें से ये एक है सेपल, ये है पेटल, ये एक फ्लोरल लीफ है जिसे एस्टेमेन कहेंगे। तो इस तरह से इस फ्लेवर में 2 एस्टेमेन्स को बनाया गया है। एस्टेमेन एक ऐसा फ्लोरल लीफ है जिसके द्वारा मेल गैमेट्स को बनाया जाता है, इसलिए एस्टेमेन को बोलेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर। किसी फ्लावर का यह मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है। एक फ्लावर में जितने भी एस्टेमेन्स हैं सारे एस्टेमेन्स को मिलाकर बोलेंगे एंड्रोसियम। इस तरह से एक स्टेमेन को बोलेंगे यूनिट। स्टेमेन्स आर यूनिट्स ऑफ एंड्रोसियम। एंड्रो मीन्स होता है मेल, और इस तरह से एंड्रोसियम को बोलेंगे मेल रिप्रोडक्टिव हॉर्ल। हॉर्ल मीन्स क्या होता है? चक्र। अब समझना है कि एक स्टेमेन में क्या क्या पार्ट्स होता है। पार्ट्स ऑफ ए स्टेमेन। एक स्टेमेन के 2 पार्ट्स होते हैं। 2 पार्ट्स। स्टेमेन का ये वाला जो पार्ट है इसे बोलते हैं फिलामेंट, और ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं एंथर। तो जो फर्स्ट है वह है फिलामेंट। फिलामेंट कैसा पार्ट है? यह लंबा पार्ट है, लॉन्ग है, पतला होता है मीन्स सिलेंडर, स्टेराइल होता है। स्टेराइल कहने का मतलब यह कि स्टेमेन का जो फिलामेंट होता है वह मेल गैमेट्स नहीं बनाता है। फिलामेंट का ये जो प्रॉक्सिमल एंड है ये वाला, वह थैलमस से नहीं तो कभी कभी पेटल से अटैच्ड होते हैं, प्रॉक्सिमल एंड या लोअर एंड। फिलामेंट का जो टॉप एंड होगा वह एंथर से अटैच्ड होगा। एंथर में किससे अटैच्ड होगा? तो एंथर के कनेक्टिव से अटैच्ड होगा फिलामेंट। जो सेकेंड पार्ट होगा उसे बोलेंगे एंथर। एंथर कहाँ पर है? टॉप पर है, मीन्स लास्ट में है, इसलिए एंथर कैसा स्ट्रक्चर है? टर्मिनल स्ट्रक्चर है स्टेमेन का। एंथर में कितने पार्ट्स दिख रहे हैं? ये एक पार्ट, ये एक पार्ट। प्रत्येक पार्ट को बोलेंगे लोब, मीन्स एंथर लोब। तो एक एंथर में कितने एंथर लोब्स? 2 एंथर लोब्स। तो एंथर जनरली बाइलोब्ड होता है। कभी कभी एंथर में एक ही लोब होते हैं, जैसे मालवेसी फैमिली है तो उसके स्पीसीज में, प्लांट के स्पीसीज में एक ही एंथर लोब होता है, इसलिए लिखा गया जनरली बाइलोब्ड। बाइलोब्ड क्यों? इसलिए कि इसमें 2 एंथर लोब्स होते हैं। इसके साथ साथ यह फर्टाइल पार्ट है। फर्टाइल का मतलब क्या हुआ कि एंथर ही है स्टेमेन का पार्ट जो मेल गैमेट्स बनाते हैं। तो इस तरह से एन एंथर हैज 2 एंथर लोब्स। Each anther lobe has 2 theca। थीके प्लूरल में, थीके को ही क्या बोलेंगे? चैम्बर्स। जैसे ये कहेंगे कि एंथर की एक एंथर लोब में ये एक थीका, ये एक थीका, ये, तो एंथर के प्रत्येक एंथर लोब में 2 थीका होते हैं, 2 चैम्बर्स होते हैं, इसलिए बोलेंगे कि एंथर जो होता है वह डायथीकस होता है या एंथर लोब डायथीकस होता है। सो इट इज डायथीकस। डायथीकस को ही
बायथिकस भी कह सकते हैं। अब एंथर के इस पार्ट को अगर हम काट कर स्टडी करें, इस पार्ट को बोलेंगे टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन। तो जब एंथर को हॉरिजॉन्टली कट करेंगे तो बीच का जो पीस होगा, बेहतर होगा बोलना सेक्शन, जैसे टीएस बोलेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन। उस ट्रांसवर्स सेक्शन का अगर हम फिगर बनाएं तो यह कुछ इस तरह का दिखेगा। तो एंथर में ये वाला पार्ट एक एंथर लोब और ये भी एक एंथर लोब। तो इस तरह से एंथर में 2 एंथर लोब्स होते हैं। दोनों एंथर लोब्स एक दूसरे से फ्रंट में, सामने से सेपरेटेड होते हैं डीप ग्रूव के द्वारा। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, खाली जगह है। इस खाली जगह को बोलेंगे ग्रूव। तो इस तरह से यह ग्रूव ज़्यादा डीप है, इसलिए बोलेंगे डीप ग्रूव। ग्रूव यहाँ भी है, लेकिन यह ग्रूव सरफेस तक ही लिमिटेड है, इसे बोलेंगे शैलो ग्रूव। तो एंथर के दोनों एंथर लोब्स एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं इन फ्रंट बाय डीप ग्रूव, लेकिन एंथर के दोनों एंथर लोब्स पीछे की तरफ अटैच्ड होते हैं एक स्टेराइल टिश्यू के द्वारा। ये स्टेराइल टिश्यू है और इस स्टेराइल टिश्यू को बोलते हैं कनेक्टिव। कनेक्टिव मीन्स गैमेट्स बनाने से संबंधित नहीं है, इसलिए बोलेंगे स्टेराइल है। तो यहाँ लिखेंगे 2 एंथर लोब्स ऑफ एंथर। तो मान लेते हैं कि एंथर का ये एक एंथर लोब और ये एंथर का सेकेंड एंथर लोब। यहाँ से फिलामेंट निकला, तो फिलामेंट एंथर के जिस पार्ट में जुड़े होते हैं, ये वाला पार्ट, यही वाला पार्ट कहलाता है कनेक्टिव। ये वाला पार्ट कनेक्टिव, यह क्या कहलाएगा, फिलामेंट, और यह एंथर। तो इस तरह से यह एक स्टेमेन का फिगर हो गया। एंथर के ट्रांसवर्स सेक्शन को देखते हैं तो यह एंथर किस शेप में नजर आ रहा है, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल मीन्स 4 साइडेड। और एंथर के प्रत्येक कॉर्नर पार्ट जो होते हैं, ये कॉर्नर पार्ट, इसे बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। प्लूरल में बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया, है ना। और इस तरह से एक एंथर में टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाएगा, 4, और एक एंथर लोब में कितने पाया जाएगा, 2। तो इसे लिख सकते हैं एंथर इज ए टेट्रागोनल स्ट्रक्चर हैविंग 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया का सिंगुलर क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम। और ये माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ पाया जाता है, कॉर्नर्स पर पाया जाता है। एंथर के कॉर्नर्स पर 2 पाए जाते हैं इन ईच एंथर लोब। तो इस तरह से एंथर इज टेट्रास्पोरेंजिएट मीन्स 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाने के कारण। एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जो एक माइक्रोस्पोरेंजियम है वह आगे डेवलप करके बना देगा एक पॉलन सैक। पॉलन सैक को ही बोल सकते हैं पॉलन चैम्बर। ये बाद में डिफरेंशिएट कर जाता है। कभी कभी माइक्रोस्पोरेंजियम को पॉलन सैक भी बोल दिया जाता है, लेकिन बेहतर होगा कि यंग एंथर जब होगा तो वहाँ बोला जाएगा माइक्रोस्पोरेंजियम, और जब एंथर मैच्योर होगा तो वहाँ बोला जाएगा पॉलन सैक। अब हमें समझना है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर को समझना होगा। तो यहाँ पर क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम, 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 माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम का जब ट्रांसवर्स सेक्शन कट करते हैं
तो सर्कुलर शेप में होता है, मीन्स उसका जो आउटलाइन होता है वह सर्कुलर होता है, वैसे होता है, या सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। जैसे जो एंथर इस तरह से बनाया गया है, ये एंथर एक्चुअल में कैसा ऐसा है, चूँकि यहाँ पर जो ट्रांसवर्स सेक्शन काटा गया है, इसके ऊपर भी पार्ट है, इसके नीचे भी पार्ट है। तो जो यह माइक्रोस्पोरेंजियम है, अगर इसे हम इस तरह से दिखाएं तो क्या होगा, ये कुछ इस तरह से होगा। माइक्रोस्पोरेंजियम एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर की तरह होगा। तो एक माइक्रोस्पोरेंजियम सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, इनफैक्ट मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। और जितने भी माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे वो एक दूसरे से पैरेलली पूरे लंबाई में रन करेंगे। और यह जो डीप ग्रूव है, यह डीप ग्रूव भी सामने से लॉन्गिट्यूडनली ये रन करेगा। तो अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ और अब समझना है एक माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। Structure of a microsporangium. A microsporangium is a cylindrical structure, circular इन आउटलाइन। अब एक माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर को समझना है, उसके लिए यंग एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन, जैसा कि पहले भी कट करके देखा गया था, तो वो वाला स्ट्रक्चर हमें समझना है। जब कोई फ्लावर तुरंत बनेगा तो उसमें जो एंथर होगा उसे बोलेंगे यंग एंथर। यंग एंथर का जो ट्रांसवर्स सेक्शन होगा उसे अब काट करके स्टडी करना है। तो यहाँ पर क्या है, स्वैलो ग्रूव है, यहाँ पर डीप ग्रूव है। यह क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम। कॉर्नर पर माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। बाहर की तरफ क्या होता है माइक्रोस्पोरेंजियम में, सेल्स का एक लेयर होता है। सेल्स का यह लेयर पूरे एंथर पर होता है। सेल्स का यह जो लेयर है इसे बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से ठीक नीचे सेल्स का एक और लेयर होता है, लेकिन यहाँ पर सेल्स बड़े बड़े साइज का होता है। और यह जो बड़े बड़े सेल्स का लेयर है, इसमें अल्फा सेल्यूलोज की थिकनिंग होती है। और अल्फा सेल्यूलोज की थिकनिंग होने के कारण ही इसे फाइब्रस लेयर भी कहते हैं। तो इस तरह से बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। सेकेंड लेयर को क्या बोलेंगे, एंडोथीशियम। जो थर्ड लेयर है जिसे मिडिल लेयर कहते हैं, मिडिल लेयर का जो नंबर होता है वह एक लेयर से 3 लेयर तक हो सकता है। मीन्स मिडिल लेयर जो है उसका टोटल नंबर, लेयर का नंबर 1 से 3 लेयर्स हो सकता है। तो ये मिडिल लेयर हो गया, इसे बोलेंगे मिडिल लेयर। सबका काम क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, सबके बारे में देखेंगे। अंदर की तरफ जो सेल्स का एक लेयर होता है, मीन्स सेल्स का जो इनर मोस्ट लेयर होता है, सेल्स के इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं टैपिटम। टैपिटम। और माइक्रोस्पोरेंजियम का यह इंटीरियर पार्ट है या सेंट्रल पार्ट है, अभी तो खाली दिख रहा है क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजियम तो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है। तो बीच में जो हॉलो स्पेस दिख रहा है, खाली जगह दिख रहा है, उसमें डिप्लॉयड सेल्स का, इस तरह से डिप्लॉयड सेल्स का, और यह कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है। या डिप्लॉयड सेल्स का ग्रुप होता है। और ये सारे सेल्स होमोजीनियस होते हैं, एक ही तरह के होते हैं। तो डिप्लॉयड सेल्स का यह जो ग्रुप है, इसे हम बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू। इसके साथ साथ यहाँ पर भी
इसी तरह से होगा। यहाँ पर ये टैपिटम हो गया और यहाँ भी इसी तरह से मिडिल लेयर होगा। एक स्पेशल सेल्स है और यह जो स्पेशल सेल्स है इसे बोलते हैं कनेक्टिव बोलते हैं। तो यह जो कनेक्टिव है पहले एंथर के दोनों लोब्स को एक दूसरे से सेपरेट करता है, या कह सकते हैं कि फिजिकली अटैच करता है, जोड़ता है। और इसके साथ साथ यह जो कनेक्टिव है, जो एक स्टेराइल टिश्यू है, यह एक एंथर लोब के दोनों माइक्रोस्पोरेंजिया को भी एक दूसरे से सेपरेट करके रखता है। मतलब यह कि कनेक्टिव टिश्यू जो है दोनों एंथर लोब्स के बीच तो होता ही है, एक एंथर लोब के दो माइक्रोस्पोरेंजिया के बीच में भी होता है। तो इस तरह से बोलेंगे कि यह क्या है, यह एक टिश्यू है जिसे बोलेंगे कनेक्टिव। पहले ही लिख दिया गया है कि यह एक स्टेराइल टिश्यू होता है, इसमें वैस्कुलर बंडल वगैरह पाए जाते हैं। तो इस तरह से यह जो है फिगर शोइंग टीएस ऑफ ए यंग एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन का यह फिगर है। तो यंग एंथर में क्या होता है कि दोनों माइक्रोस्पोरेंजिया एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, मीन्स दो थीका है, दो चैम्बर है। लेकिन जब यही यंग एंथर मैच्योर हो जाएगा और मैच्योर एंथर में जब बदल जाएगा तो मैच्योर एंथर में क्या होगा, यह कनेक्टिव जो है डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगा। और डिजेनरेट होने के बाद ये दोनों थीका, दोनों चैम्बर कम्युनिकेट कर जाते हैं। मतलब एक एंथर लोब में एक ही चैम्बर देखे जाते हैं और उस चैम्बर को बोलते हैं पॉलन सैक या पॉलन चैम्बर। तो मैच्योर एंथर में मात्र दो ही चैम्बर होते हैं, दो ही थीका होते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं सेलो ग्रुप के पास, और यहाँ पर ये जो सेलो ग्रुप के पास जो सेल्स पाए जाते हैं ये सेल्स थिन वॉल्ड होते हैं। थिन वॉल्ड होने के साथ साथ एंडोथीसियम के जो सेल्स होते हैं इस सेल्स में अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग नहीं होती है। मतलब थिन वॉल्ड सेल्स का यह जो रीजन है यह रीजन ही कहलाता है एस्टोमियम। एस्टोमियम को कहा जाता है लाइन ऑफ डेहिसेंस। डेहिसेंस एक स्पेशल वर्ड है, एंथर के संदर्भ में ही यूज किया जाता है। डेहिसेंस का मतलब हुआ ब्रेक होना, प्रस्फुटन होता है हिंदी में, मीन्स एंथर यहीं से टूटता है, ब्रेक होता है। और ब्रेक होगा तो क्या होगा, अंदर में जो पॉलन ग्रेन्स बनेगा ये माइक्रोस्पोरेंजियम बाद में पॉलन चैम्बर में डेवलप कर जाएगा। तो इसमें जहाँ पर अभी स्पोरोजिनस टिश्यू रखा हुआ है वहाँ पर पॉलन ग्रेन्स भर जाएगा। तो पॉलन ग्रेन्स इसी स्वेलो ग्रुप से, जहाँ पर एस्टोमियम जो थिन वॉल्ड सेल्स का रीजन है, इसी रीजन यहीं पर एंथर ब्रेक हो जाते हैं और पॉलन ग्रेन्स एंथर से यहीं से बाहर निकल जाते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। तो एस्टोमियम रीजन में जो एंडोथीसियम होते हैं वह विदाउट, है ना, अल्फा सेलुलोज के थिकनिंग के होते हैं। अब ऐसा ही फिगर पूरे एंथर में बना लेना है। तो अब मैं बना रहा हूँ इस फिगर को। तो इस तरह से एंथर का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर ये जो कॉर्नर पार्ट है ये इसी कॉर्नर पार्ट को बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। इस तरह से 4 माइक्रोस्पोरेंजियम यहाँ पर बना हुआ है। तो अब एक माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर को समझना है। एक माइक्रोस्पोरेंजियम में एपिडर्मिस से टैपिटम तक के पार्ट को बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम का वॉल, और बीच में ये जो टिश्यू भरे हुए हैं जिसे स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। तो एक माइक्रोस्पोरेंजियम में कितने पार्ट्स हो गए, 2, एक वॉल और एक स्पोरोजिनस टिश्यू। तो लिखा जा सकता है ए माइक्रो स्पोरेंजियम हैज 2 पार्ट्स। जो फर्स्ट है वह है वॉल माइक्रोस्पोरेंजियम का, इसलिए बोलेंगे माइक्रो स्पोरेंजियल वॉल, और सेकेंड होगा स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू। जो फर्स्ट होगा वह होगा माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल। तो इसके बारे में समझना है।
सबसे पहले माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल को समझना है। माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल सेल्स के 4 डिफरेंट लेयर्स के बने होते हैं। इज मेड ऑफ 4 डिफरेंट लेयर्स ऑफ सेल्स। कौन कौन से लेयर्स होते हैं इसे समझना है। जो फर्स्ट होता है वह होता है एपिडर्मिस। यह माइक्रोस्पोरेंजियम का आउटर मोस्ट लेयर है। आउटर मोस्ट लेयर, इसका काम होता है प्रोटेक्शन एंथर के या माइक्रोस्पोरेंजियम के इनर पार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सेकेंड है एंडोथीशियम। यह सेकेंड लेयर है एपिडर्मिस के नीचे। एंडोथीशियम के सेल्स में अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग होती है। हैविंग थिकनिंग ऑफ अल्फा सेलुलोज। अल्फा सेलुलोज की जो थिकनिंग होती है मीन्स एंडोथीशियम के सेल्स के अल्फा सेलुलोज एंथर को एस्टोमियम वाले रीजन से डेहिसेंस में मीन्स यहाँ से ब्रेक होने में एंथर को हेल्प करता है। अगर यहाँ से ब्रेक होगा एंथर तो क्या होगा, अंदर में जो पॉलन ग्रेन्स भरे होंगे वह एंथर से बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से लिखा जा सकता है कि यह जो अल्फा सेलुलोज है हेल्प्स इन डेहिसेंस ऑफ एंथर नियर एस्टोमियम। एस्टोमियम के पास से एंथर को ब्रेक होने में हेल्प करता है। जो थर्ड लेयर है उसे बोलते हैं मिडिल लेयर। यह थर्ड लेयर है और इसमें टोटल 1 से 3 लेयर्स देखे जा सकते हैं। और इसमें जो सेल्स होगा वह होगा पैरेन्काइमा सेल्स। पैरेन्काइमा सेल्स। पैरेन्काइमा सेल्स का जनरली क्या फंक्शन होता है, फूड को स्टोर करना। शुरू में मिडिल लेयर भी प्रोटेक्शन का ही काम करते हैं, लेकिन बाद में मिडिल लेयर स्पोरोजेनस टिश्यू को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। बाद में क्या होता है, जब एंथर मैच्योर हो जाता है मीन्स मैच्योर एंथर में मिडिल लेयर डिजनरेट कर जाते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। तो इस तरह से लिखा जा सकता है इट प्रोवाइड्स, इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, इसका फंक्शन प्रोटेक्शन होगा एंड प्रोवाइड्स नरिशमेंट to sporogenous tissue. Later it degenerates, बाद में ये समाप्त हो जाता है। जो फोर्थ पार्ट है वह है कैपिटम, लेकिन उससे पहले मैं अब इसे इरेज कर रहा हूँ। यह माइक्रोस्पोरेंजियम का इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट फोर्थ लेयर है, चौथा लेयर है। इसके जो सेल्स होते हैं उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस जनरली एक से ज़्यादा होता है। कभी कभी एक ही सेल में जो न्यूक्लियस होते हैं वो पॉलीप्लॉइडी होते हैं, मीन्स क्रोमोसोम्स के जो सेट होते हैं वह 2 से ज़्यादा होता है। इनर मोस्ट फोर्थ लेयर, its cells have dense cytoplasm more than one nucleus
कभी कभी न्यूक्लियस पॉलीप्लॉइड हो सकते हैं। टैपिटम का काम होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को और डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन देना। हालांकि इसका और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, उस फंक्शंस को समझेंगे। टैपिटम लास्ट में मीन्स मैच्योर एंथर में टैपिटम भी डिजेनरेट कर जाते हैं। इसे भी लिख दे रहा हूं, इट डिजेनरेट्स लेटर, बाद में ये डिजेनरेट्स हो जाता है। फंक्शन ऑफ टैपिटम, टैपिटम के कुछ फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शंस को हम लोग देख रहे हैं। जो पहला फंक्शन है, इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू माइक्रोस्पोर mother cells and developing pollen grains। सेकेंड पॉइंट है, यह कुछ प्रोटीन्स बनाते हैं और इस प्रोटीन्स का यूज कॉम्पैटिबिलिटी में किया जाता है। जब पॉलन ग्रेन्स पिस्टिल के स्टिग्मा पर जाता है तो पिस्टिल के स्टिग्मा के सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वह अपने ही स्पीसीज के इसी प्रोटीन्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और अपने ही स्पीसीज के पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करते हैं। तो इट सीक्रेट्स प्रोटीन्स और कुछ एंजाइम्स भी बनाते हैं, और यह प्रोटीन जो है यूज्ड इन कॉम्पैटिबिलिटी में यूज किए जाते हैं। जो थर्ड पॉइंट है वह यह कि टैपिटम के सेल्स में एक यूविस ग्रेन्यूल डेवलप होते हैं और बाद में यही यूविस ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो स्पोरोपोलिनिन में डेवलप कर जाते हैं या स्पोरोपोलिनिन में बदल जाते हैं। इट produces UVs granules that change into स्पोरोपोलिनिन, और इसी स्पोरोपोलिनिन का यूज पॉलन ग्रेन के आउटर लेयर जो होता है जिसे एक्साइन कहते हैं उसको बनाने में स्पोरोपोलिनिन का यूज किया जाता है। तो ये सारे फंक्शंस थे टैपिटम के। और उसके बाद जो सेकेंड में होता है जिसे स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं, अब इसके बारे में समझना है। प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंट्रल पार्ट में जो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड डिप्लॉइड सेल्स होते हैं, होमोजीनियस सेल्स, उसे ही बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। अब इस स्पोरोजीनस टिश्यू के बारे में समझना है कि कैसे ये पहले माइक्रोस्पोर्स बनाएगा और कैसे ये पॉलन ग्रेन्स में डेवलप कर जाएगा। शुरू में जो स्पोरोजीनस टिश्यू होते हैं यह पहले माइटोसिस के द्वारा डिवाइड करते हैं। मतलब यह कि यंग एंथर में जो स्पोरोजीनस टिश्यू होते हैं बाद में माइटोसिस के द्वारा डिवाइड करेंगे। तो माइटोसिस के द्वारा डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, सेल्स का नंबर बढ़ेगा, और सेल्स का नंबर जब बढ़ जाएगा तब अब इसे बोलेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। हाँ, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कैसा सेल्स होगा, डिप्लॉइड सेल्स होगा। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स एक दूसरे से फिजिकली अटैच्ड होते हैं। दे आर फिजिकली अटैच्ड वन अनदर। किसके द्वारा, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस के द्वारा। दो सेल के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं और इसी साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन जिसे प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं के द्वारा अटैच्ड होता है।
बाद में क्या होता है, कैलोज बनता है, कैलोज का फॉर्मेशन किया जाता है। कैलोज बनने के कारण क्या होगा, कैलोज प्रत्येक माइक्रोस्पोर मदर सेल के चारों तरफ बन जाएगा। बनने से क्या होगा कि यह जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस है दो सेल के बीच में वह टूट जाएगा। टूट जाएगा तो क्या होगा, सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स एक दूसरे से अब सेपरेट कर जाएंगे। तो इस तरह से लिखा जा सकता है कि अब क्या होगा, देन किसके लिए, माइक्रोस्पोर मदर सेल के लिए। तो जितने भी इस तरह से जितने भी माइक्रोस्पोर मदर सेल थे ये सब क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से सेपरेट कर जाएंगे इस तरह से। और जैसे ही सेपरेट हो जाएंगे तो अब क्या होगा, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल का मियोसिस के द्वारा डिवीजन होगा, जिससे क्या बनेंगे, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। और उस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को लिखेंगे, पहले समझ लें कि जैसे यहाँ पर ये एक सेल है जिसे बोलेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो एक डिप्लॉइड सेल है। इसका मियोसिस के द्वारा डिवीजन होगा। मियोसिस में क्या होता है, एक डिप्लॉइड सेल के डिवीजन से 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। जो भी हो, मियोसिस क्रोमोसोम्स के नंबर को हाफ कर देता है और मियोसिस में एक सेल के डिवीजन से 4 सेल्स बनते हैं। तो यहाँ भी माइक्रोस्पोर मदर सेल जो एक डिप्लॉइड सेल है के डिवीजन से 4 सेल्स बनेंगे और वो चारों सेल्स एक दूसरे से पहले फिजिकली अटैच्ड होगा, जुड़ा हुआ रहेगा कुछ इस तरह से। ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल और ये तीसरा सेल, और 4th सेल कहाँ रहेगा, तो इसके पीछे रहेगा, बैक में रहेगा 4th सेल, दिखता नहीं है। इसे हम बोलेंगे, तो यहाँ भी क्या है, कैलोज है, यहाँ भी क्या है, कैलोज है। तो कैलोज के पाए जाने के कारण ही चारों जो माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड सेल्स हैं ये एक दूसरे से फिजिकली अटैच्ड होते हैं। इसे बोला जाएगा माइक्रोस्पोर टेट्राड, टेट्राड बोलेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड। बाद में एक एंजाइम है, अच्छा, माइक्रोस्पोर्स का यह जो अरेंजमेंट है, यह अरेंजमेंट कहलाता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। हालांकि अलग अलग स्पीसीज में माइक्रोस्पोर्स का अरेंजमेंट अलग अलग होता है, कभी कभी टी शेप्ड भी होता है और भी बहुत सारे शेप हैं। और यह टेट्राहेड्रल माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है वह देखा जा सकता है जनरली डाइकॉट्स में देखा जा सकता है। अब क्या होगा, एक एंजाइम है जिस एंजाइम को बोलते हैं कैलेज। कैलोज को ब्रेक करने के लिए, डिजोल्व करने के लिए एक एंजाइम है कैलेज। और कैलेज को बनाता है कौन, कैलोज को बनाता है टैपिटम के जो सेल्स होते हैं वही बनाते हैं। अब क्या होगा, कैलोज जैसे ही डिजोल्व कर जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, जो 4 माइक्रोस्पोर सेल्स हैं वह एक दूसरे से अब सेपरेट कर जाएगा, फिजिकली अलग हो जाएंगे। तो इसे क्या बोला जाएगा, माइक्रोस्पोर्स, इसे बोलेंगे माइक्रोस्पोर्स। और माइक्रोस्पोर्स क्या है, हैप्लॉइड सेल है। जो प्रत्येक माइक्रोस्पोर होगा वह एक हैप्लॉइड सेल होगा। और अब क्या होगा कि एक माइक्रोस्पोर एक पॉलिन ग्रेन में डेवलप कर जाएगा। मतलब यह अगर 4 माइक्रोस्पोर्स है, 4 माइक्रोस्पोर्स है तो कितने पॉलिन ग्रेन्स बन जाएंगे, 4 पॉलिन ग्रेन्स बन जाएंगे। तो इस तरह से 1 2 3 4, तो यह जो है इसे ही बोलेंगे पॉलिन ग्रेन्स, पॉलिन ग्रेन्स बोलेंगे। तो माइक्रोस्पोर भी एक हैप्लॉइड सेल है और पॉलिन ग्रेन भी एक हैप्लॉइड सेल है। तो इस तरह से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को क्या लिखेंगे, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस। और यह माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहाँ होगा, इट टेक्स प्लेस इन माइक्रोस्पोरेंजियम,
माइक्रोस्पोरेंजियम में ही तो होगा, या बोल सकते हैं एंथर। माइक्रोस्पोर मदर सेल को पॉलन मदर सेल भी कहते हैं और इसे शॉर्ट में लिखेंगे PMC। तो इस तरह से हम लोगों ने एस्टामेन, माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को डिस्कस कर लिया। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।